students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you theorem number 6.9 and some examples of exercise 6.5. Here theorem number 6.9 is, in a triangle, if square of one side is equal to sum of squares of other two sides, as like this one is a triangle, so that A, B, C, so that square of one side means AB square is equal to BC square plus AC square. We have to prove then angle opposite to first side. First side क्या थी? Hypotenuse का square. Hypotenuse is equal opposite angle of hypotenuse is angle C. We have to prove it right angle. वो तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज इज अ राइट एंगल, बट इसको डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. वी हैव टू एडजस्ट हेयर गिवन क्या है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल, इज़ अ ट्राइंगल. लो राइट एंगल तो हमें प्रूव करना है. इज़ अ ट्राइंगल so that AB square is equal to BC square plus AC square. तो प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री. गिवन था इसमें ABC इज़ अ ट्राइंगल, सो दैट AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर. तो कंस्ट्रक्शन इसमें हमें करनी पड़ेगी अलग से. ड्रॉ a triangle PQR so that AC जो साइड है, PQR ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, सो दैट AC इज इक्वल टू PR एंड BC इज इक्वल टू QR. ये तो दो साइड्स होगी बाय कंस्ट्रक्शन. एंड एंगल PRQ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमने एडजस्ट कर लेना है कि ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है ये. अगर ये एंगल दोनों के दोनों ट्रायंगल हमने कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर देंगे. वी हैव टू एडजस्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, दो साइड्स गिवन है और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें 3 एडजस्टमेंट करनी होती हैं. 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल तो हमें प्रूव करना है, तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ले नहीं सकते. 2 साइड गिवन है, तो थर्ड साइड हमें ऑटोमेटिकली प्रूव करनी पड़ेगी. उसके अकॉर्डिंग आगे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे. कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद बाय CP/CT दोनों एंगल्स इक्वल टू हो जाएंगे. और ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा. आप प्रूफ में क्या एडजस्ट करेंगे? इन ट्राइंगल PQR में दो साइड्स दी हुई हैं, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, बट PR इज़ इक्वल टू AC है, तो PQ स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर. QR इज़ इक्वल टू BC है, तो दिस इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर, बिकॉज AC इज़ इक्वल टू PR एंड BC इज़ इक्वल टू QR. बट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर गिवन है. AB स्क्वायर is equal to BC square plus AC square it is given. तो both are right side equal, then left side are also equal. इसको एज्यूम कर लो 1, इसको एज्यूम कर लो 2. by 1 and 2 PQ square is equal to AB square. that means PQ is equal to AB. PQ is equal to AB. हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो गया. अब लो दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. PQ इज इक्वल टू AB,
ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। बी सी ए सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लो ए बी इस साइड, पी क्यू इस साइड, ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे आएगा ए सी इज़ इक्वल टू पी आर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी ना ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, लेफ़्ट में लेफ़्ट वाला ट्राइंगल, राइट में राइट वाला ट्राइंगल। और एक है बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर। दिस इज़ बाय कंस्ट्रक्शन, इट इज़ ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। सो triangle ABC is congruent to triangle PQR by side congruency rule। अगर ये congruent हो गए हैं तो एंगल C is equal to एंगल R by CPCT, और एंगल R हम कंस्ट्रक्शन में ले चुके हैं 90 डिग्री था, तो एंगल C भी कितना हो गया 90 डिग्री का। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। C इज़ इक्वल टू R था, R की वैल्यू 90 है तो C भी 90 हो गया। इट इज़ प्रूव नाउ। नाउ आई एक्सप्लेन यू एग्जाम्पल नंबर 11th एंड 12th। हियर एग्जाम्पल नंबर 11th इज in figure 6.48 angle ACB is equal to 90 degree and CD is perpendicular to AB। prove that BC 10th हो चुकी है, 11th I will explain you। A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meters। distance of foot ladder is this one, A B C। AB is the ladder, distance from foot of wall is 2.5 meters and its top reaches the window, it is the top, this is the top, reaches the window 6 meter above the ground, ground से 6 meter above ये है। find the length of ladder, length of ladder हमें AB find करना है। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऊपर ले लो पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी वी हैव टू फाइंड बी सी 6 स्क्वायर, दिस इज 2.5 स्क्वायर, दिस इज 36 प्लस 6.25। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, इट्स वैल्यू इज 42.25 and 42 is the square of 42.25 is the square of 65। तो 65 डेसिमल के अकॉर्डिंग बाय 100 होगा, तो 100 के अकॉर्डिंग 10 का स्क्वायर, तो सिंगल वैल्यू ए बी क्या आ जाएगी, 65 बाय 10 होल स्क्वायर, दिस इज़ ऑल्सो होल स्क्वायर। सिंगल ए बी इज़ इक्वल टू 65 बाय 10 दैट इज़ 6.5 मीटर। मुझे तो पता था इसका स्क्वायर रूट, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड भी कर सकते हो ऐसे, अगर बाई चांस आपको क्लियर ना हो तो, टू टर्म्स के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग मेथड से। एंड नाउ द 12th एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन फिगर 6.50 इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, फिगर गिवन है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी गिवन है हमें। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब इसमें दो ट्राइंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर, तो दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। नाउ गिवन है ए डी इज़ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। टू प्रूव में आएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब पहले तो एक ट्राइंगल ले लो ए डी बी, ए डी बी में राइट ट्राइंगल के सामने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ए बी इज़ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। रीज़न आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर अदर ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या आएगा, एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब हमें दो टर्म साइड, दोनों साइड चाहिए,
अगर तो हम इनको प्लस करेंगे तो ये 4 टर्म्स मतलब इनका स्क्वेयरिंग करेंगे तो एडिंग करेंगे तो 3 टर्म्स तो एटलीस्ट होंगी राइट साइड में, बट राइट में भी 2 चाहिए, लेफ़्ट में भी 2 चाहिए। मीन्स के लेफ़्ट में राइट में से 2 टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए। तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर दिस माइनस दिस, लेट दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, बाय पाइथागोरस थ्योरम था ये भी। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी कैंसल्ड, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, साइन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नेगेटिव साइन, इट इज़ कैंसल्ड। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो ये सी डी स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो जाएगा। दिस ए सी स्क्वायर ऑन द राइट विल बी एडिंग प्लस ए सी स्क्वायर, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। According to it, you have to solve the questions of exercise 6.5 and last 2 examples I will explain you in my next video. Thank you.